औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़, होम्यो 5 न्यूज़, HCD न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त आज टुडे इज़ मेमोरेटिव डे, टुडे इज़ ए हिस्टोरिकल डे के डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान थे, लेकिन इस पूरी दुनिया को उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया। आज हम ये हिस्ट्री बताने जा रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, लोगों को, पूरी दुनिया भर के लोगों को, कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इटली से बिलोंग करते थे और वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी शाख, जिसको ब्रांच कहा जाता है होम्योपैथी की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वो मौजूद हैं। और उन्होंने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है, जिसको आज अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, वो तरीका इलाज पूरी दुनिया के लोगों को दिया। और सिर्फ 68 मेडिसिन उन्होंने दी हैं और पूरी दुनिया के लोगों को और मरीजों के लिए, कि उससे बेहतरीन रिजल्ट्स हैं उन मेडिसिन के। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, उनमें सरफरिस्त जो है सक्रोफलोसो नंबर 1, सक्रोफलोसो नंबर 10, ये इस तरह की मेडिसिन जो है वो जादुई, तिलस्माती, मोइजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात रखती हैं, कि उनके पेशेंट्स पे अप्लाई करने से जो है तेजी के साथ जो है बाज दफा पेशेंट जो है ओनली 1 डोज से जो है वो रूबा सेहत हो जाता है। तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को आज उनकी 215वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह पे हम उन्हें ग्रेट अल्फाज में जो है वो उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उन्हें सलाम पेश करते हैं, उन्हें सलूट पेश करते हैं कि बनीनो इंसान के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया डॉक्टर हनीमन के साथ मिलके। तो ये उनकी बहुत बड़ी काबिज थी। यहां नाज़रीन जीवकार, हम ये बताते चले कि हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद के जेर एहतमाम मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम के जो सरबराह फाउंडर हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मिस्टर आबद हमीद साहब, एडवोकेट साहब, वो भी आज हमारी इस केक काटने की पूर्वकार शानदार और अजीमो शान तकरीब में आज वो खुसूसी तौर पे अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ लेके आए हैं। हम उनको मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। और उन्हीं की काविशों से आज हम पाकिस्तान भर के लोगों का जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हजारों पेशेंट जो हैं यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तेजी के साथ रूबा सेहत हुए हैं। और उनमें 4890 ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जिनका 20 साल से 30 साल से दीगर तरीका हर इलाज में इलाज जारी था और उन्हें शिफाएं नसीब नहीं हो रही थी और उन्हें वो इंसुलिन का यूजेज भी कर रहे थे। लेकिन होम्योपैथिक की 1 डोज से जो है वो तमाम पेशेंट जो है रूबा सेहत हो गए। और पाकिस्तान भर से 6500 पेशेंट्स का इलाज डायबिटीज, शुगर के मरीजों का वो जारी है और वो भी तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। और उनमें ज्यादा तादाद जो है वो इंसुलिन यूज करने वालों की थी। पहले दिन ही इंसुलिन उनकी बंद करवाई गई और होम्योपैथिक मेडिसिन उन पे ऐसे पेशेंट्स पे अप्लाई की गई और तेजी के साथ जो है ऐसे पेशेंट रूबा सेहत होने की तरफ जा रहे हैं और क्योर हो गए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि 25 पेशेंट ऐसे हैं जिनके पित्ते में गाल स्टोन बनी हुई थी और वो सर्जन डॉक्टर्स ने कहा था जी ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। लेकिन जब वो हमारे मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आए, मियां आबद हमीद साहब ने भी उन्हें बगौर देखा पेशेंट्स को, तो अल्लाह के रहमत, अल्लाह ताला के फजलो करम से पेशेंट्स का इलाज शुरू किया गया। कुछ पेशेंट्स की स्टोन जो है गाल स्टोन 10 दिन में डिसॉल्व हो गई, कुछ की 15 दिन में, 20 दिन में, 1, 2, 3 माह में तमाम पेशेंट रूबा सेहत हुए। और इस वक्त मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में 80 पेशेंट्स का इलाज गाल स्टोन के पेशेंट्स का जारी है। और उनकी पेन जो है पित्ते में वो नहीं रुक रही थी, उनको मेडिसिन दी जा रही थी, दर्द नहीं स्टॉप हो रही थी, लेकिन एक ही खुराक से जो है उनके पित्ते का पेन जो है वो रुक गया और आज वो भी तेजी के साथ रूबा सेहत हो रहे हैं। और पत्थरियों की तादाद जो है वो घटना शुरू हो गई है और तेजी के साथ डिसॉल्व होना गाल स्टोन जो है वो शुरू हो गई है। तो मैं सलाम पेश करता हूं मियां आबद हमीद साहब को कि जिन्होंने ये होम्योपैथी को पूरे पाकिस्तान में बड़ी तेजी के साथ वो मुतारफ करा रहे हैं। और हमारी 5 ब्रांचेस जो हैं
पूरे फैसलाबाद में वो काम कर रही हैं। जैसे पीपल्स कॉलोनी में पहाड़ी ग्राउंड के नजदीक डॉक्टर शाह, प्रोफेसर डॉक्टर शाह नवीद साहब पेशेंट्स का होम्योपैथी तरीका इलाज से इलाज कर रहे हैं। फिर उसके बाद सूफी स्वीट्स जट्टा वाला चौक गुलाम अहमदाबाद में सूफी स्वीट्स से बिल्कुल सामने डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो हैं वो मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम नंबर 2 में जो है पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे तीसरे ब्रांच चौथी पांचवी काम कर रही है। तो इसका इंशाल्लाह ताला दायरा कार हम वसी करेंगे और आगे जाके मियां अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब ने ऐलान किया है कि आगे जाके हम होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर भी जो है पाकिस्तान में वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए उनकी कोशिशें, उनकी काविशें जो हैं वो तेजी के साथ उस पर काम कर रहे हैं और दोस्त अहबाब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस रिसर्च सेंटर पाकिस्तान में बनाने में, होम्योपैथिक तरीका इलाज का रिसर्च सेंटर बनाने में इंशाल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासिम रफीक साहब भी मौजूद हैं और दीगर दोस्त अहबाब मौजूद हैं। और इस वक्त मैं मियां अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी इस ब्रांच सिस्टम जो मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम है उसके बारे में हमारी पाकिस्तानी कौम को जो है वो बताएं और अचीवमेंट के बारे में भी बताएं। जी मियां अब्दुल हमीद साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राना सरवर साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस इवेंट में बुलाया। उसके बाद मैं एक पब्लिक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये इवेंट जो हम मुनक़्क़द करते हैं इनका मकसद होता है कि अवेयरनेस देना कि जो हमारा होम्योपैथिक तरीका इलाज है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ जारी है और इधर हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने जिनको सेहत दी है और इस मेडिसिन का उन पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आया। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो पित्ते की पथरी है, इस तरह का है कि वो लोग कहते हैं वो सर्जन डॉक्टर जी ये रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन इधर हमारे सामने और जो सर्जन डॉक्टर थे वो भी इधर आए थे चेक करने के वाकई उन्होंने वो पहले पेशेंट का इलाज किया था, वो पथरी रिमूव नहीं हुई, इधर से रिमूव हुई, फिर इधर वो हमें मिलने भी आए। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट हैं वो और ये गुर्दे की पथरी, इस तरह के ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं सभी इधर आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हर रोज़ ही कोई 250-300 पेशेंट मेडिसिन लेता है और सेहत याब हो रहे हैं और ये दायरा कार जो है ना वो वसी होता जा रहा है। तो ये भी मैं अब इस इवेंट के तवस्सुत से ये मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऑपरेशन करवाने से पहले लाजमी एक दफ़ा इधर होम्योपैथिक डॉक्टर राना सरवर साहब के पास आएँ, एक दफ़ा इनके साथ कंसल्ट करें, अपनी जो भी बीमारी है वो बताएं और इंशाअल्लाह ताला कोई 2-4 दिन में ही आपको जो है उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आप सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है कि अपने पैसे भी ज़ाया ना करें एलोपैथी की तरफ जाके, अपना टाइम भी ज़ाया ना करें। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि फिर बंदे के वो पल्ले पूरी मेडिसिन एलोपैथी की पड़ जाती, फिर वो अंदर ताहयात वो खानी पड़ जाती। डॉक्टर ओपनली कहते हैं जी आपको अब ये हर रोज़ एक डोज लेनी पड़ेगी, आपको उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो काइंडली ये मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इधर एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, जो हमारी 4-5 डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, एक दफ़ा मेडिसिन लें, उसके बाद जो भी आपने डिसाइड करना करें। और मेरा ख्याल है कि आपको किसी और जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, आप इधर से ही जो है ना वो अपना पूरा मुकम्मल शफा या जो है ना वो हो जाएंगे। थैंक यू जी। मियां होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मियां अब्दुल हमीद एडवोकेट साहब के आप रिमार्क्स, आप उनके कमेंट्स, उनके व्यूज होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में नाजरीन जिवगार सुन रहे थे। उनका कहना था कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है बेलमिसल है, बेजरर तरीका इलाज है और इसमें कोई किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं होते हैं और पेशेंट जो हैं उनको लिए जरूरी है, पाकिस्तानी कौम जितनी भी पाकिस्तानी हैं हमारे, उनके लिए ये जरूरी है कि वो आके हमें विजिट जो है वो जरूर करें और जहां कहीं भी पेशेंट है कोई भी लाइलाज बीमारियों में मुब्तला, उसका शाफी इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज में मुमकिन है। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और आज हम दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो कि इटली में पैदा हुए थे और 1809 में पैदा हुए थे, 11 जनवरी 1809 को पैदा हुए और 1896 को वो अपने खालके की से जा मिले थे।
87 साल जिंदगी में उन्होंने एक दफा ऐसा भी इटली पे टाइम आया कि इटली क्राइसिस में चला गया, और फिर अपनी आधी दौलत जो है डॉक्टर काउंट सीजर बैटी ने जो है वो इटली की हुकूमत को दी, और आज तक इटली जो है वो अपने पांव पर खड़ा है। ये बहुत बड़ा जो कुर्बानी थी, सैक्रिफाइस, ये डॉक्टर काउंट सीजर बैटी ने अपनी कौम के लिए दी। और हमारे मुल्क में जो क्राइसिस है उसके लिए भी बड़े बड़े हमारे मुल्क में मौजूद हैं रिच मैन, तो उनको भी, उनके लिए भी जरूरी है कि बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान की जरूर मदद करें, जैसे डॉक्टर काउंट सीजर बैटी ने की थी। और आज इस अजीम इंसान की 215वीं हैप्पी बर्थडे सालगिरह का केक काटने की एक पूर्वकार शानदार अजीम शान तकरीब का यहाँ मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में एहतमाम किया गया है। और आज हम उनकी सालगिरह का केक जो है वो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर कासम रफीक और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम डॉक्टर मियां आबद हमीद एडवोकेट साहब अपने दस्ते मुबारक से जो है वो सालगिरह का केक काटेंगे। इलेक्ट्रोपैथी को समझने के लिए